वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा न्यू टॉपिक क्या है? वात दोष। इसके पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा रखे हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। हमारा रिसेंट टॉपिक था फिजियोलॉजी ऑफ गुण। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, वात दोष। आज हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले वात दोष के बारे में। तो सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। तो वात को लीडर बोला गया है, लीडर ऑफ दोष धातु मल। ठीक है, इसको हमारे बॉडी का या फिर हमारे बॉडी में हम लोग जानते हैं 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। उन तीनों में से वात दोष को इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट दोष बोला गया। अब इन दोनों का एक पर्टिकुलर रीजन है, वो क्या रीजन है हम लोग आगे देखेंगे। ये जो वात दोष है ना ही सिर्फ हमारी बॉडी फंक्शन या फिर मोटिलिटी को कंट्रोल करता है, उसके साथ साथ वो हमारे माइंड को भी कंट्रोल करता है। अब ये दोनों पॉइंट का रीजन अब नीचे आता है, वो क्या रीजन है हम लोग देखते हैं। पितम पंगु कफ पंगु पंगु मल धातवा वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छति मेदवता। इसका जो रेफरेंस आया है वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान से आया है। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो पित्त होते, कफ होते, धातु होते या फिर मल होते, ये सब इमोबाइल नेचर के होते हैं। ठीक है, सिर्फ वात के पास ही क्वालिटी होती है मोबिलिटी की, मतलब वात के पास चलत्व गुण होता है और वो दोष धातु मल को मोशन में लाता है। इसी चलत्व गुण की वजह से वात को लीडर बोला गया है दोष धातु मल का, और उसको इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट दोषा भी बोला गया है। अब जैसा कि मैंने आपको लोक पुरुष सामान्य सिद्धांत में बताया था कि वात को यूनिवर्स में विंड से कंपेयर किया गया। इन यूनिवर्स में जैसे कि विंड क्लाउड को कैरी करती है या फिर जो भी सुनामी वगैरह आते हैं वो विंड की वजह से ही, आप बोलते हो कि वो मूव करता है वाटर, वो उसकी वजह से आते हैं। तो उसी तरह बायोलॉजिकली मतलब हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है वो सब मूवमेंट को कैरी कौन करता है? वात। ठीक है, अब है वात को हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बोला गया है। उसके लिए कुछ रीजंस हैं। क्या रीजंस हम लोग देखते हैं। पहला तो वात है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है ड्यू टू चलत्व गुण। वो हमारे सारे बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है, वो क्विक इन एक्शन होता है और वो मैनिफेस्ट करता है अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इफ गेट वाइटेटेड। पहला तो वात का अगर खुद वात में अगर वृद्धि या फिर क्षय हो गया तो उसकी वजह से डिजीज तो होता ही है। उसके साथ साथ अगर इफ सपोज पित्त और कफ की वजह से कोई भी डिजीज हुआ या फिर मतलब कोई भी डिजीज के लिए पित्त और कफ रिस्पॉन्सिबल हो, तो वो डिजीज में पित्त और कफ अपनी साइड से दूसरी साइड पे चले जाते हैं। तो जो उसका जो मूवमेंट होता है दूसरे साइड पे जाना, वो वात दोष की वजह से होता है, क्योंकि सिर्फ वात दोष में ही चलत्व गुण पाया जाता है। व्युत्पत्ति। ठीक है, आप बोलोगे व्युत्पत्ति का मीनिंग क्या होता है, व्युत्पत्ति हम लोग क्यों पढ़ते हैं। मैंने इस पे एक अलग वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी। तो हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं वात में व्युत्पत्ति क्या है। तो इसका रेफरेंस आया है सुश्रुत सूत्र स्थान 21 अध्याय। इसमें तत्र व गति गंधन योरिति धातु। इसका जो मीनिंग होता है गति। गति को 3 रेफरेंस में लिया गया है। पहला तो ज्ञान, दूसरा गमन और तीसरा प्राप्ति। ज्ञान में आप बोल सकते हो नॉलेज, गमन का मतलब मूवमेंट और प्राप्ति का मतलब गेटिंग। तो वात जो है वो हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। दूसरा मूवमेंट, जो भी डिस्चार्जिंग ऑफ मूवमेंट। और थर्ड, कोई भी पर्सन को कोई भी चीज चाहिए तो उसमें वो हेल्प करता है उस चीज को उसको दिलाने में। ठीक है, फिर है जो वात है जो वो कैपेबल होता है डिस्चार्जिंग बोथ मोटर और सेंसरी एक्शन, या फिर आप बोल सकते हो कि मोटर या फिर सेंसरी एक्शन जो भी हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल वात होता है। अब थर्ड आता है हमारा निरुक्ति। निरुक्ति में भी वही श्लोक है, तत्र वा गति गंधन योरिति धातु। इसमें जो वाक का मतलब होता है वो मूवमेंट से कंसर्न है, मतलब मूवमेंट से वो रिलेटेड है। और जो भी हमारे बॉडी में मूवमेंट होते हैं वो सब वात दोष की वजह से होते हैं। अब हम लोग देखेंगे उत्पत्ति, प्राकृतवात और वैकृतवात। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी दोष होते हैं वात पित्त कफ, उनमें 2 तरह के होते हैं, एक तो प्राकृत और एक वैकृत। जो प्राकृत होता है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम में बनता है। यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जितने भी जेनेटिक मशीनरी को बनाने में। जो भी जेनेटिक्स जो भी आते हैं हमारे पेरेंट्स से, वो सबसे प्राकृत दोष का फॉर्मेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम ही बन जाता है और इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। जो वो एक बार बन गया। अब वैकृत दोष या फिर वैकृत वात जो है वो
आहार से बनता है, बोल सकते हो फूड आइटम से बनता है, आहार रस से बनता है, ठीक है। तो ये कब बनता है? जब सार कीट का विभाजन होता है, मतलब सार कीट का सेपरेशन होता है। तब बोलोगे सार कीट होता क्या है? तो बेसिकली जब आहार का डाइजेशन होता है तो वो दो में कन्वर्ट होता है, एक तो सार भाग और एक कीट भाग। तो सार भाग को आप बोल सकते हो एक अच्छा भाग, इससे आहार रस भी हम इसको बोलते हैं, और ये हृदय में जाके मतलब हार्ट में जाके पूरे बॉडी में सर्कुलेशन करता है। और जो कीट भाग होता है वो आप एक तरह से बोल सकते हो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। अब फिफ्थ आता है कंपोजिशन, मतलब जो वात दोष है वो पंच महाभूत से बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड में जितने भी चीजें होती है वो पंच महाभूत से बनी हुई, उसी तरह हमारे बॉडी भी पंच महाभूत से बना हुआ है, एंड वो बॉडी दोष से बना हुआ है, दैट इज वात पित्त एंड कफ दोष, ठीक है, एंड धातु एंड मल। सो ये भी पंच महाभूत से बना हुआ है, बट मेनली इसमें जो प्रीडोमिनेंट महाभूत होते हैं वो वायु और आकाश होते हैं। इसका रेफरेंस भी आया है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 20 अध्याय, वायवा आकाश धातु भ्याम वायु, ठीक है। वात में रज क्वालिटी बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। रज क्वालिटी का प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो कि उसमें चरत्व गुण होता है और इसी वजह से ये वात में पाया जाता है। अब इसके देखेंगे सिनोनियम्स, या आप बोल सकते हो पर्याय। इसके सिनोनियम्स कुछ दिए गए। पहला तो है मारुता, अनिलह, पवन, चल, श्वसन और षडगति, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका लोकेशन। हम लोग अभी लोकेशन क्यों देख रहे हैं? वैसे तो मैंने आपको बताया पहले भी कि जो दोष होते हैं वो हमारे बॉडी में पूरी जगह प्रेजेंट रहते हैं, बट प्रीडोमिनेंटली वो कुछ कुछ जगह पे पाए जाते हैं। तो उसका पहले हम लोग रेफरेंस देखेंगे, जिसका रेफरेंस आया कहाँ से? अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12 अध्याय, पक्वाशय, कटी, सक्थि, श्रोत, अस्थि, स्पर्शेन्द्रियम, स्थानम, वातस्य तथापि पक्वाधानम विशेषतः, ठीक है। तो इसको प्रीडोमिनेंटली इसके कुछ साइट्स है। पहला तो है हमारा पक्वाशय। पक्वाशय को वैसे कोलोन से कंपेयर कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि इसमें जो फूड का जो डाइजेशन होता है और यहाँ पे सार कीट का विभाजन करता है। कौन? पक्वाशय। यहाँ पे वैकृत वात का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था। तो इसीलिए पक्वाशय वात जेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी एक्टिविटी होती है वो यहीं पे होती है मेनली। और बस्ती एक तरह से एक पंचकर्म है। पंचकर्म में एक बस्ती आता है और ये एक साइट होता है पक्वाशय, जहां पे हम लोग बस्ती दे सकते हैं, ठीक है। अब आता है कटी। कटी को कंपेयर किया गया है हिप्स और पेल्विक गर्डल से। पेल्विक गर्डल में लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ब्लैडर, यूट्रस और ओवरी का एकोमोडेशन हो सकता है, ठीक है। अब आता है सक्थि। सक्थि को कंपेयर किया गया है लोअर लिम्ब और थाई से। हम लोग जानते हैं जो भी हम लोग वॉक करते, रन करते, वो सब एक्टिविटी है लेग का। सो इसीलिए वात दोष मेनली यहाँ पे प्रेजेंट होता है ताकि हम एक्टिविटी कर सके, ठीक है। अब आता है श्रोत, दैट इज सेंस ऑर्गन ऑफ ऑडिशन, दैट इज ईयर। जैसे कि आप जानते हो श्रोतेंद्रिय का जो अर्थ होता है, या फिर आप बोल सकते हो उसमें जो मेनली जो महाभूत पाए जाते हैं वो आकाश होते हैं। और हम लोगों ने देखा अभी वात दोष में भी आकाश महाभूत का डोमिनेंट होता है, इसीलिए जो भी हम सुनते हैं या फिर श्रोत के लिए रिस्पॉन्सिबल वात दोष होता है। अब आता है अस्थि, मतलब बोन। बोन मतलब अस्थि और वात का आश्रय आश्रय भाव होता है, ठीक है, मतलब इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। तो बोन को आश्रय बोला गया और वात को आश्रय। मेनली ये जो अस्थि में क्या होता है ना कि वात दोष मेनली अस्थि में एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज जो भी हमारे बॉडी में जो भी ज्वाइंट्स होते हैं वहां पे मूवमेंट होते हैं। सो इसके रिस्पॉन्सिबल वात दोष होता है, ठीक है। अब आता है स्पर्शेंद्रियम। ये हो जाएगा सेंस ऑर्गन ऑफ टैक्टाइल स्टिमुलस, दैट इज स्किन। हम लोग जितने भी टच सेंसेशन को परसीव करते हैं अलग अलग तरह से, वो स्किन से करते हैं। अब मैं आपको जब इंद्रिय पढ़ाऊंगी तो मैं वहां पे बताऊंगी आपको जो स्किन में, मतलब क्या बोल सकते हो, स्पर्श इंद्रिय में वायु महाभूत का आधिक्य होता है। और हम लोग जानते हैं वात दोष में भी वायु महाभूत का अधिक होता है, इसी वजह से वात दोष स्पर्श इंद्रिय में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वायु महाभूत के पास टच प्रॉपर्टी होता है, दैट इज अर्थ, ठीक है। अब है कि इसका जो स्पेशल साइट बताया गया है किसका? वात दोष का, वो पक्वाशय है और चरक के अकॉर्डिंग यूरिनरी ब्लैडर बोला गया,
ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग गुण के बारे में बात करेंगे, फंक्शन के बारे में, और भी टॉपिक्स और भी पॉइंट्स आने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, like, share and comment as well. So that's all for today. See ya, have a good day and thank you for watching.